हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसमें मरीज़ अक्सर एक तरह के भ्रम की स्थिति में रहते हैं। इस बीमारी का नाम है सिज़ोफ्रेनिया। सिज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है। ये बीमारी ज़्यादातर बचपन में या फिर किशोर अवस्था में होती है। आपसे गुजारिश है कि पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें। दरअसल सिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ को ज़्यादातर भ्रम और डरावने साए दिखने की शिकायत होती है। इस रोग में रोगी के विचार, इमोशन और व्यवहार में असामान्य बदलाव आ जाते हैं, जिसके कारण वो कुछ समय के लिए अपनी जिम्मेदारियों और अपनी देखभाल करने में असमर्थ हो जाता है। इसे मनोविकलता भी कहते हैं। पूरी दुनिया में 24 मई को वर्ल्ड सिज़ोफ्रेनिया डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करना है। इस बार वर्ल्ड सिज़ोफ्रेनिया डे की थीम बेहतर मानसिक स्वास्थ्य की खोज करना रहा। मायो क्लिनिकल की खबर के अनुसार सिज़ोफ्रेनिया के मरीज को इस बीमारी से जूझने में कभी कभी जिंदगी भर भी संघर्ष करना पड़ सकता है। सिज़ोफ्रेनिया को मानसिक रोगों में सबसे खतरनाक समस्या माना जाता है। पूरी दुनिया की करीब 1% आबादी सिज़ोफ्रेनिया की शिकार है, जबकि भारत में इस बीमारी के मरीजों की संख्या करीब 40 लाख के आसपास है। सिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ बहुत आसानी से ज़िंदगी से निराश हो सकता है और कई बार तो मरीज़ को आत्महत्या करने की भी प्रबल इच्छा होती है। ये बीमारी परिवार के करीबी सदस्यों में आनुवंशिक रूप से जा सकती है, इसीलिए मरीज़ के बच्चों या भाई बहन में ये होने की संभावना अधिक होती है। अत्यधिक तनाव, सामाजिक दबाव और परेशानियां भी बीमारी को बनाए रखने या ठीक ना होने का कारण बन सकती हैं। मस्तिष्क में रासायनिक बदलाव या कभी कभी मस्तिष्क की कोई चोट भी इस बीमारी की वजह बन सकती है। आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में और भी बहुत कुछ। सिज़ोफ्रेनिया के प्रमुख लक्षण। नंबर 1, व्यक्ति अकेला रहने लगता है। वो अपनी जिंदगी और तमाम ज़रूरतों का ध्यान नहीं रख पाता। व्यक्ति अक्सर खुद में ही मुस्कुराता या बुदबुदाता दिखाई देता है। रोगी को विभिन्न प्रकार के अनुभव हो सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देना जो अन्य लोगों को ना सुनाई दे, कुछ ऐसी वस्तुएं, लोग या आकृतियां दिखाई देना जो दूसरे को ना दिखाई दे। इस शरीर पर कुछ ना होते हुए भी सरसराहट या दबाव महसूस होना। रोगी को ऐसा विश्वास होने लगता है कि लोग उसके बारे में बातें करते हैं, उसके खिलाफ हो गए हैं या उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या फिर उसका भगवान से कोई संबंध है। रोगी को लग सकता है कि कोई बाहरी ताकत उसके विचारों को नियंत्रित कर रही है या उसके विचार उसके अपने नहीं हैं। रोगी असामान्य रूप से अपने आप में हंसने, रोने या अप्रासंगिक बातें करने लगता है। सिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ बहुत आसानी से ज़िंदगी से निराश हो सकता है और कई बार तो मरीज़ को आत्महत्या करने की भी प्रबल इच्छा होती है। जानते हैं सिज़ोफ्रेनिया होने की मुख्य वजह। नंबर 1, वंशानुगत कारण। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को कभी भी सिज़ोफ्रेनिया की शिकायत नहीं रही तो किसी नॉर्मल इंसान को बीमारी होने की संभावना 1% से भी कम होती है। हालांकि इसके बरक्स अगर किसी के माता पिता को ये बीमारी हो जाए तो संतान को सिज़ोफ्रेनिया होने का खतरा 10% तक बढ़ जाता है। नंबर 2, दिमाग में केमिकल असंतुलन की वजह से। डॉक्टरों के अनुसार दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है जिसे डोपामाइन कहा जाता है। अगर डोपामाइन में असंतुलन आ जाए तो सिज़ोफ्रेनिया हो सकता है। अन्य न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। पारिवारिक समस्या की वजह से। कुछ मरीजों ने ये बताया कि परिवार में टेंशन होने के कारण उनकी समस्या और बढ़ जाती है। नंबर 4, पर्यावरणीय कारण। कई विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चे के जन्म से पहले अगर माँ तनाव में रहे या फिर उसे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो बच्चे में सिज़ोफ्रेनिया होने का चांस बढ़ सकता है, लेकिन इस बात पर विशेषज्ञों में मतभेद है और इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। नंबर 5, तनावपूर्ण अनुभव। कई बार तनाव भरे अनुभवों के कारण भी सिज़ोफ्रेनिया के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कई मामलों में सिज़ोफ्रेनिया के असली लक्षण दिखाई देने के पहले लोगों में बुरा व्यवहार करने, बेचैनी और ध्यान न केंद्रित कर पाने की समस्याएं होने लगती हैं। इसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में अन्य समस्याएं जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम, तलाक और बेरोजगारी जैसी दिक्कत हो सकती हैं।
नंबर 6, ड्रग्स के सेवन से। कई बार नशीले पदार्थों का सेवन करने की वजह से इंसान को सिजोफ्रेनिया हो सकता है। इन ड्रग्स में मैरिजुआना और LSD का नशा करने वाले लोगों को सिजोफ्रेनिया होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो सिजोफ्रेनिया का इलाज कर रहे हैं या फिर किसी अन्य मानसिक बीमारी से परेशान हैं, अगर गांजा का सेवन करते हैं तो सिजोफ्रेनिया की बीमारी उन्हें अपनी चपेट में ले सकती है। इस सब के बाद बात आती है सिजोफ्रेनिया का इलाज। आइए जानते हैं। इस दुनिया में कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ मरीज़ की इच्छा शक्ति यानी विल पावर और सही इलाज की। सिजोफ्रेनिया की बीमारी का इलाज भी संभव है। मनोवैज्ञानिक इस बीमारी के इलाज के लिए काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और थेरेपी सेशन की मदद लेते हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में सिजोफ्रेनिया के लक्षणों को ठीक करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। धन्यवाद। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।